गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और अभी हो रहा है सुबह के 4:30 बजे का टाइम। और हम लोग जा रहे हैं आज पुष्कर सावित्री माता जी के। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको भी, और आगे की जो भी चीज़ है वो आगे दिखाएंगे आपको। पहुंच चुके हैं यहाँ से हमारे और यहाँ से लेंगे प्रसाद। मम्मी जी ले रहे हैं प्रसाद। और ये माता जी का मंदिर आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, जब ऊपर जाएंगे तभी दिखेगा। ये सावित्री माता जी का मंदिर जो कि है ब्रह्मा जी की पत्नी। ये है पुष्कर में। सुबह जल्दी आने का कारण ये था कि हम लोग जल्दी आएंगे तो क्या यहाँ सीढ़ियाँ हैं ना, तो चढ़ाई में थोड़ा मुश्किल होता है। धूप आने के बाद तो फिर बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है चढ़ना, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी निकले थे। और हम 10-11 लोग साथ आए थे। मैं और मम्मी जी और भाभी सा और मासी सा आए थे, और मेरे 2 देवरानी सा थे, वो भी आए थे हमारे साथ में। और 5-6 लोग हमारी कॉलोनी में से थे। 2-3 काकी सा और भाभी सा और भी थे हमारे साथ में। माता जी की चढ़ाई शुरू। काफ़ी ऊपर है माता जी का मंदिर, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है। और हम लोग घर से 4:30 बजे निकले थे। वहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 6 बज चुकी है। थोड़ी सी देर बैठूंगी मैं। और यहाँ से माता जी का मंदिर दिखाई देने लगा है थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे रोपवे की सुविधा भी है। हाँ, प्रसाद आज भी अंदर बैग में सो गई है। बहुत भीड़ हो रही है अभी। आ जाओ। बहुत भीड़ हो गई है, और ज्यादा धक्का मुक्की हुई तो लोग नीचे भी गिर सकते हैं। फिर आगे के लोग अपने जाओ। आ जाओ।
आ जाओ दोनों दौड़ देखो यहाँ पे माता जी के मंदिर पहुँच चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे और ये माता जी का मंदिर हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो देखिए मैं बात तो नाले मत फोन उठा लेना। अरे आप लोग नारे ले फूटे, 1 घंटा हो गया भगवान। जो बाहर बैठ जाओ। एक ही तबीयत खराब है, बूढ़ा बुजुर्ग है, बीपी शुगर वाला बाहर बैठ जाओ। से खड़े रहे हो तो बाकी लोग भी पास से हार खड़ा हो जाएंगे। नहीं है समय लगेगा, आप लोग सहयोग कीजिए, थोड़ा जल्दी निकलिए। गायत्री माता, तो इनके पास में ही गायत्री माता भी है, गायत्री माता के साथ सावित्री माता भी है। जो आपको लेके जाना है वो आप माता जी को दिखा के ले, भैया को दे दीजिए। चलो चलो, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। यहाँ पे हम लोग माता जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे ये सब चीज़ें दिख रही है, तो यहाँ पे सब औरतें पूजा करती है। मेहंदी, मोली और कुमकुम, इन चीज़ों के तिलक, स्वास्तिक, बिंदियाँ, इस तरह से मतलब सुहाग के लिए पूजा की जाती है। तो यहाँ पे सब औरतें पूजा करेगी। उसके बाद एक दूसरे की बिंदी,
मेहंदी, ये सब चीज़ें लगाती है। यहाँ पे कहा जाता है कि सुहाग के लिए ही ज़्यादा माना जाता है, पति की लंबी उम्र के लिए ही पूजा की जाती है। और यहाँ पे मम्मी जी कर रहे थे पूजा, इसके बाद मैं करूँगी पूजा। और पूजा करने के बाद दीपक वगैरह जो कि बाहर करेंगे, यहाँ पे दीपक वीपक नहीं कर सकते आप। इतनी सारी औरतें आती है तो ऐसे पूरे जगह ही नहीं मिलेगी आपको पैर रखने की, तो इसलिए दीपक तो बाहर ही करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने पूजा कर ली है, बाकी चीजें अंदर नहीं की, बाहर करेंगे। और यहाँ पे भाभी सा लगा रहे थे बिंदी। और यहाँ पे सब औरतें पूजा करने के बाद सब एक दूसरे के मेहंदी और बिंदी सुहाग की चीज़ें लगाती हैं। मतलब ज़रूरी होता है कि ये सुहाग के लिए एक दूसरे को आप लगाते हो तो अच्छा माना जाता है ये। और यहाँ पे सभी लेडीज एक दूसरे के मेहंदी बिंदी इस तरह से लगा रहे थे। कोई मेहंदी लगा रहा है। यहाँ पे हम लोग दीपक करेंगे। लगा रहे थे। दीपक में क्या होता है, ये 108 बत्ती, क्योंकि दीपक की जगह हम लोगों ने नारियल का जो आधा वाला हिस्सा होता है उसी के अंदर हम लोग 108 बत्ती, दीपक में आएगी नहीं तो उसमें रख के 108 बत्ती जलाएंगे। और ये सावित्री माता कौन है क्या है, मैं आपको थोड़ा बहुत जितना मेरे को पता है उतना बता देती हूँ। तो ये सावित्री माता जी ब्रह्मा जी की पत्नी है। जो ऐसे कहा जाता है कि उनको मतलब पुष्कर में उन्होंने गायत्री माता से शादी कर ली थी, तो उसके चक्कर में उन्होंने क्या श्राप दे दिया था ब्रह्मा जी को। उनसे नाराज़ होने के बाद सावित्री माता जी, ये पहाड़ है यहाँ पे, ऐसे कहा जाता है रूठ कर माता जी यहाँ पर आके बैठ गए थे। तो यहाँ पे इनकी पूजा होती है। और ये पूजा होती है भाद्रपद के महीने में, जो सप्तमी तिथि आती है ना, एक तो स्टार्टिंग में आती है और एक लास्ट में आती है। तो जो लास्ट में सप्तमी तिथि आती है ना, उसी का यहाँ पे मेला लगता है। ज़्यादा यहाँ पे औरतें ही आती है। और यहाँ पे हमारे मासी सा की क्या 7 बार जाने के बाद आपका पूरा हो जाता है। तो जैसे किसी भी व्रत का आप उद्यापन करते हो ना, तो यहाँ पे आपका 7 बार आना कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद उद्यापन किया जाता है। तो यहाँ पे मासी सा सबको चुंदड़ी दे रहे थे और प्लेट दे रहे थे, मतलब सुहाग की चीज़ों का ही माना जाता है। तो मेरे को भी दिए थे मासी सा जो चुंदड़ी उड़ाए थे। और वापस हम लोग नीचे उतर रहे थे, तो सब औरतों ने मेरे सर पे इतनी सारी बिंदियाँ लगा दी थी। और मासी सर ने मम्मी जी ने बोला कि इसको उतारो मत, चुनरी ओढ़ाई ये, तो इसको ओढ़ के चलो बाद में। और मैंने ये बिंदी का पत्ता और मेहंदी हाथ में ले ली थी, क्योंकि मेरे को भी जो भी रास्ते में मिलेंगे उनके लगाते हुए उतरना है। तो फिर थोड़ी देर में यहाँ कर रही थी रेस्ट। और यहाँ सब लेडीज़ के लिए ठंडे पानी की और नींबू पानी की और शायद फ्रूट्स ये सब सुविधा कर रखी थी यहाँ पे। तो हम लोगों ने भी नींबू पानी और पानी वगैरह पिया। और ये मेरे मासी साहब थे, जो ये भी सावित्री माता के आए थे। इन्होंने किया था सावित्री माता का उद्यापन, तो ये भी मेरे को चुनरी वगैरह देनी थी इनको। ये मेरी बहन है। और ये मेरे मासी थे जो मेरे को ये चुनरी दे रहे थे। इन्होंने भी उद्यापन किया था, तो उसी की चुनरी मेरे को दे रहे थे। कोई लापता सामान मिले तो कंट्रोल रूम में जमा कराएं सभी भक्त। और ये मंदिर सुबह तो इतना नहीं दिखाई दे रहा था, अब दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है, तो इस तरह से ये नीचे से दिख रहा है अब। ब्रह्मा जी के मंदिर, और यहाँ से लेंगे प्रसाद। ब्रह्मा जी के मंदिर में भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आज, क्योंकि सब लोग सावित्री माता के से वापस यहाँ पे आते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। देखते हैं अंदर वीडियो बनाना अलाउ होगा तो बनाएंगे, नहीं तो अंदर वीडियो नहीं बना पाऊंगी मैं।
और यहाँ पे मैंने हल्की सी क्लिप ली थी, बाकी यहाँ पे क्या कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैंने हल्का मतलब ऐसे फ़ोन हाथ में पकड़ रखा था, कैमरा चालू कर रखा था। दर्शन वर्शन करके हम लोग आए वापस, चलते हैं घर। और फिर हम लोग घर के लिए निकल रहे थे वापस। और हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और इस ब्लॉग को करेंगे यही एंड। बाय बाय।